मैं तहसीलदार हूँ, मालिक हूँ जमीन का, सरकारी जमीन है। उस तहसीलदार ने अपने आप को मालिक बताया। अगर मैं 2 साल की जमीनों का मालिक हूँ, सरकारी जमीन है, मालिक मैं हूँ। आप एक फोन दे दो मेरे को, मेरी जमीन का मालिक मैं हूँ। सदन का मैं सदस्य हूँ, वो सदस्य कोई भी हो सकता है। गलत बात हो जाएगी। वो तहसीलदार को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जमीन हमारी है, इसने अति कर रखी है। एमएलए को कुछ नहीं समझता, एमएलए को ऐसे निकलने की बात करता है। ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करें। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इसकी जांच कराए और जो दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड करने का काम करे। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जैसे ही कांग्रेस विधायक के विशेषाधिकार हनन नोटिस को मंजूरी दी, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। मामला है दौसा का, जहां 2 फरवरी को तहसीलदार गजानंद मीणा और कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के बीच हुई तीखी बहस अब विधानसभा तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक किसी प्रशासनिक मुद्दे पर बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्माया कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि तहसीलदार का जो व्यवहार है वो एक जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ था। यही वजह रही कि मामला सीधा सदन के विशेषाधिकार तक पहुंचा और यही से कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नोटिस स्वीकार करते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अब ये प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है, जहां 11 विधायक भाजपा और कांग्रेस दोनों से शामिल है। समिति दोनों पक्षों को तलब कर सकती है, सवाल जवाब होंगे और फिर एक रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी जाएगी। आपको यहाँ बता दें कि यही है असली सस्पेंस। अगर जांच में तहसीलदार दोषी पाए जाते हैं तो निलंबन, विभागीय कार्रवाई या कड़ी अनुशासनात्मक सिफारिश कुछ भी संभव है। विधानसभा के जानकार बताते हैं कि सदन की गरिमा सर्वोपरि मानी जाती है और पहले भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बहस थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है। अब निगाहें विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि फैसला तय करेगा कि प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के रिश्तों की नई परिभाषा आखिर क्या होगी। ये बताओ, अगर आप ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हो, उस तहसीलदार ने अपने आप को मालिक बताया। अगर मैं 2 साल की जमीनों का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? आज के इस युग में जब इस सदन का मैं सदस्य हूँ, वो सदस्य कोई भी हो सकता है। सरकार बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन उसमें सदस्य कोई भी हो सकता है। वो तहसीलदार एमएलए से ऐसे पूछता है, अगर आप कौन हो, और ये कहता है आप यहाँ से निकलो, मैं कोई इसका जवाब नहीं दूंगा। वो तहसीलदार को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, भू माफियाओं से मिला हुआ है। पहले भी तहसीलदार रहे हैं, लेकिन जब से ये 3-4 महीने से तहसीलदार आया है, इसने अति कर रखी है। एमएलए को कुछ नहीं समझता, एमएलए को ऐसे निकलने की बात करता है, एमएलए को पुलिस की धमकी देता है। लेकिन मैं बता दूं साहब, ऐसे अधिकारियों पे आप कार्रवाई करें। मैं सदन में बात करना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करें। नहीं तो आप जब तक ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तब भ्रष्टाचारी आदमी है। इसके पहले भी जहां भी रहा, इसके मैंने काफी पता किया है, उसमें काफी चीजें निकलते आई है। साथियों, मैं इसके बारे में और आपसे बात बताना चाहता हूं, इसको बर्खास्त करें। माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर किसी अधिकारी के द्वारा किया गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार के मंत्री यहाँ पे, संसदीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इसकी जांच कराए और जो दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड करने का काम करे। ये बात मैं